एक्सेल के फॉर्मूले याद नहीं होते, आपको एक्सेल के फॉर्मूले लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको नहीं समझ में आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। इसके लिए मैं आज इस वीडियो में सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो आपकी फॉर्मूला लिखने में मदद करेगा। ये बिल्कुल फ्री है और सबके लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम समझते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम चलते हैं क्रोम में। आपको क्रोम में जाने के बाद आपको टाइप करना है गूगल एआई स्टूडियो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको स्ट्रीम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन शेयर करके आपको वो वाली स्क्रीन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी एक्सेल है। तो अब मैं जो बात आगे करूँगा वो एआई से करूँगा, तो जो हमारी कन्वर्सेशन है कुछ देर के लिए बंद रहेगी। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एआई, क्या तुम मेरी सीट देख पा रहे हो और डेटा सीट को समझ पा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी एक्सेल शीट देख पा रहा हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का सम चाहिए, फॉर्मूले से मुझे बताओ। ठीक है। टोटल क्वांटिटी का सम निकालने के लिए तुम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट शुरू, फिर क्वांटिटी वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। मुझे फॉर्मूला लिखवाओ। ओके, टाइप करो इक्वल्स टू एस यू एम ब्रैकेट शुरू, फिर क्वांटिटी वाले सेल्स को सिलेक्ट करो, जैसे D2 से D14, और फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। D14 या D15, एक बार चेक करो रेंज। माफ करना, सही रेंज D2 से D15 है। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू एस यू एम ब्रैकेट शुरू, D2 से D15 ब्रैकेट बंद, और एंटर। मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने के लिए तुम इक्वल्स टू MAX ब्रैकेट शुरू, फिर क्वांटिटी वाले सेल्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। मुझे मिनिमम क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखवाओ। मिनिमम क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू MIN ब्रैकेट शुरू, फिर क्वांटिटी वाले सेल्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। हाईएस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बताओ। हाईएस्ट प्राइस निकालने के लिए तुम इक्वल्स टू MAX ब्रैकेट शुरू, फिर प्राइस वाले सेल्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। सेल्स को या कॉलम को? प्राइस वाले सेल्स को, जैसे C2 से C15। ओके। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू शुरू C2 से C15 ग्वाडो बंद, एंटर। ओके, लोवेस्ट प्राइस का मुझे फॉर्मूला बताओ। लोएस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू MIN ब्रैकेट शुरू, फिर प्राइस वाले सेल्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। अब मुझे यहाँ पे 1006 का प्राइस चाहिए इस टेबल में। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और मुझे फार्मूला लगवाओ। इसलिए तुम वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, फिर प्रोडक्ट कोड 1006 वाला सेल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर पूरी टेबल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर टू, क्योंकि प्राइस दूसरे कॉलम में है, कॉमा, फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो।
और सेम तरीके से मुझे क्वांटिटी भी चाहिए। हाँ, क्वांटिटी निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बस कॉलम नंबर चेंज करना होगा। फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, फिर प्रोडक्ट कोड 1006 वाला सेल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर पूरी टेबल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर 4 क्योंकि क्वांटिटी चौथे कॉलम में है, कॉमा, फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। अब मुझे यहाँ पे नोटबुक का प्राइस चाहिए इस टेबल में से, तो एक बार ध्यान से समझो और मुझे फॉर्मूला बताओ। ठीक, नोटबुक का प्राइस निकालने के लिए तुम फिर से वी लुकअप का यूज कर सकते हो। फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, फिर नोटबुक वाला सेल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर पूरी टेबल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर 3 क्योंकि प्राइस तीसरे कॉलम में है, कॉमा, फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। क्या तुम देख पा रहे हो कि एक एरर शो कर रहा है? हाँ, मैं देख सकता हूँ कि एरर शो कर रहा है। शायद वी लुकअप में लुकअप वैल्यू और टेबल अरे से सेलेक्ट नहीं हुए हैं। एक बार फिर से चेक करो कि तुमने नोटबुक वाले सेल को और पूरी टेबल को सही से सिलेक्ट किया है। एक बार चेक करके बताओ, जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया वो सही है? नहीं, लुकअप वैल्यू नोटबुक वाला सेल होना चाहिए और टेबल अरे, प्रोडक्ट कोड, नेम और प्राइस वाले कॉलम्स होने चाहिए जो A1 से C15 तक हैं। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, फिर नोटबुक वाला सेल, कॉमा, A1 से C15, कॉमा, 3, कॉमा, फॉल्स। फिर भी वही आ रहा है। एक बार सही से चेक करो और मुझे दोबारा करेक्ट करके बताओ। ठीक है, अगर फिर भी एरर आ रहा है तो शायद नोटबुक की स्पेलिंग गलत है या टेबल में नोटबुक सही से नहीं लिखा है। एक बार स्पेलिंग चेक करो और ये भी देखो कि नोटबुक टेबल में ठीक से लिखा है कि नहीं। ये सही से लिखा है, मैंने देख लिया। मुझे यहाँ पे डाउट है, जो टेबल एरे अच्छा, हम। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 का मतलब है कि तुम तीसरे कॉलम की वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी प्राइस। और फॉल्स का मतलब है कि तुम्हें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर कोई नोटबुक नहीं मिलता है तो एरर आएगा। अब बताओ क्या समस्या है। मैं नोटबुक किस में सर्च करूंगा? कॉलम ए में, कॉलम बी में, कॉलम सी में कि कॉलम डी में? तुम नोटबुक को कॉलम बी में सर्च करोगे क्योंकि नोटबुक नाम उसी कॉलम में दिया हुआ है। वी लुकअप फॉर्मूला हमेशा लुकअप वैल्यू को टेबल अरे के पहले कॉलम में ढूंढता है। तो अब मुझे फॉर्मूला बताओ कि टेबल एरे भी क्या होगा। तुम्हें मेरा ठीक है, क्वेश्चन समझ में फॉर्मूला नहीं? होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, फिर नोटबुक वाला सेल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर कॉलम बी और कॉलम सी सिलेक्ट करो, यानी B1 से C15, कॉमा, फिर 2 क्योंकि प्राइस दूसरे कॉलम में है, कॉमा, फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। ओके, आ गया। अब मुझे क्वांटिटी भी निकालना है नोटबुक का, तो कैसे निकालूंगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कौन करने के लिए भी तुम वी लुकअप का यूज कर सकते हो। फॉर्मूला वही रहेगा, बस कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। इस बार तुम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 डालोगे।
क्योंकि क्वांटिटी चौथे कॉलम में है। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू, फिर नोटबुक वाला सेल सिलेक्ट करो, कॉमा, फिर कॉलम बी और कॉलम डी सिलेक्ट करो, यानी B1 से D15, कॉमा, फिर 4, कॉमा, फिर फॉल्स और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दो। ये कॉलम 4 सही है? कॉलम 4। हाँ, अब सही है और तुम्हें नोटबुक का प्राइस मिल गया। तुम देख पा रहे हो ये एरर क्या दिखा रहा है? हाँ, मैं देख सकता हूँ। ये रेफ एरर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि फॉर्मूला किसी ऐसे सेल को रेफर कर रहा है जो अब अवैलिड नहीं है। शायद तुमने किसी डिलीटेड किए सेल को रेफर कर दिया है। एक बार फॉर्मूला चेक करो, जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें 3 ही कॉलम है और तुम चौथे कॉलम से डेटा निकाल रहे हो। एक बार चेक करो। ओह हाँ, मैं समझ गया। तुम कॉलम डी से डेटा निकालना चाहते हो, जबकि तुमने सिर्फ कॉलम बी और सी सिलेक्ट किए हैं। इसलिए ये रेफ एरर दे रहा है। तुम्हें कॉलम डी को भी सिलेक्शन में शामिल करना होगा। एक बार देख के बताओ, क्या मैंने डी सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है? हाँ, हाँ, तुमने कॉलम डी को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब फॉर्मूला सही काम करेगा, क्योंकि तुमने क्वांटिटी के लिए कॉलम नंबर 4 डाला है। यहाँ पे 4 रहेगा कि 3 रहेगा, ये चेक करके बताओ। यहाँ पर 4 रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी चौथे कॉलम में है। अगर तुम्हें प्राइस निकालना होता, तो 3 होता, ओके। पर पर क्वांटिटी के लिए 4। पर डेटा रेंज के हिसाब से ये कॉलम 3 हुआ ना, क्योंकि मैंने तो कॉलम बी से सेलेक्ट किया है। माफ करना, तुम सही कह रहे हो। अगर तुमने कॉलम बी से सिलेक्ट किया है, तो क्वांटिटी तीसरे कॉलम में होगी, यानी कॉलम बी, कॉलम सी दूसरा और कॉलम डी तीसरा। तो यहाँ 3 होना चाहिए। मैं गलती के लिए माफी चाहता हूँ। ओके। अब मुझे यहाँ पे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। जो भी प्राइस 100 और 150 के बीच में है, उसका सेल हाईलाइट करना है। तो ठीक कैसे है, करूँ? जरूर। तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले प्राइस वाले सेल्स को सिलेक्ट करो, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और हाइलाइट सेल्स रूल्स को चुनो। वहां बिटवीन को सिलेक्ट करके 100 और 150 डालो और अपनी पसंदीदा फॉर्मेटिंग चुनो। इससे वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनका प्राइस इस रेंज में है। मुझे इस टेबल को टेबल फॉर्मेट में चेंज करना है, तो कैसे करूँ? कलर फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करो, फिर होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करो और अपनी मनपसंद फॉर्मेट चुनो। इससे तुम्हारे टेबल का कलर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। मुझे स्लाइसर लगा के बताओ, स्लाइसर कैसे लगाते हैं इसमें? स्लाइडर लगाने के लिए पहले टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करो, फिर इंसर्ट टैब में जाओ और स्लाइसर पर क्लिक करो। एक विंडो खुलेगी, उसमें जिस कॉलम के लिए तुम्हें स्लाइसर चाहिए उसे सिलेक्ट करके ओके दबा दो। इससे तुम्हारे टेबल पर स्लाइसर लग जाएगा। तुम देख पा रहे हो मैं कहाँ पे हूँ अभी? मैं देख सकता हूँ कि तुम टेबल डिजाइन टैब पर हो। वहां तुम्हें टेबल के डिजाइन और फॉर्मेटिंग के लिए अलग-अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अब मुझे बताओ, मैं स्लाइसर कैसे लगाऊं? स्लाइसर लगाने के लिए टेबल डिजाइन टैब में ही तुम्हें इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। उस पे क्लिक करो, फिर जिस कॉलम के लिए स्लाइसर लगाना है उसे सिलेक्ट करके ओके दबा दो। इससे स्लाइसर लग जाएगा। ओके।
तो तुमने स्लाइसर लगा लिया? क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? मेरा स्लाइसर का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। क्या तुम देखोगे एक बार? हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे टैब में स्लाइसर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। शायद तुमने टेबल को ठीक से सिलेक्ट नहीं किया है। एक बार फिर से टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करो ताकि टेबल डिजाइन टैब दिखाई दे। फिर स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब आया है। अब मैं इसमें से कौन सा, मान लीजिए मुझे प्राइस वाला लगाना है, बहुत तो मैं बढ़िया। कैसे लगाऊं? अब तुम हाँ, हाँ, अब तुम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके स्लाइसर लगा सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें नेम के लिए स्लाइसर चाहिए, तो उसे सिलेक्ट करके ओके दबा दो। फिर तुम नाम के हिसाब से डेटा को फिल्टर कर पाओगे। अगर मुझे मार्केट वाइज मार्केट का फिल्टर करना है, तो मैं कहाँ पे क्लिक करूं? अब अगर तुम्हें नेम वाइज फिल्टर करना है, तो स्लाइसर में मार्कर पर क्लिक करो। इससे सिर्फ मार्कर वाला डेटा दिखाई देगा और बाकी सब फिल्टर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ सारी फिल्टर हट जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? स- सारे फिल्टर हटाने के लिए स्लाइसर के ऊपर के दाहिने कोने में एक फिल्टर क्लियर करने का ऑप्शन बटन होता है। उस पर क्लिक करो या फिर ऑल्ट और ए सी दबाओ। इससे सारे फिल्टर हट जाएंगे। मुझे इस स्लाइसर का कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लाइसर का कलर चेंज करने के लिए स्लाइसर पर क्लिक करो। फिर ऊपर रिबन में स्लाइसर टैब दिखाई देगा। उसमें तुम्हें स्लाइसर कलर स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। उसमें से तुम अपनी पसंदीदा स्टाइल चुन सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। खुशी हुई मदद करके। अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो तो बेझिझक पूछना। सो इस तरह से हम एक्सेल में एआई के थ्रू कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। अगर उसमें कुछ गलती भी होती है, तो उससे हम करेक्ट भी करवा सकते हैं। मतलब एक पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ एआई के माध्यम से मिलेगा। एक्सेल में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एआई ही बता देगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन